नमस्कार छात्रों, सुप्रभात। कल हम देख रहे थे भारतीयों की दृष्टि से महाकाव्य। तो भारतीयों की दृष्टि से महाकाव्य के बारे में अनेक विद्वानों ने चर्चा की है। महाकाव्य शब्द महत और काव्य ऐसे दो विशेषताओं के आधार पर बना हुआ है। महत और काव्य ऐसे जो बोलता है निर्माण होता है, महाकाव्य निर्माण हो जाता है। महाकाव्य के 7 अंग है, जैसे कथा वस्तु और उसका संगठन पहला अंग है या उसका तत्व माना जाता है। दूसरा है नायक, तीसरा है रस, चौथा है छंद, पांचवा है वर्णन, छठा है नाम और अंतिम जो है उद्देश्य। जो महाकाव्य के जो तत्व है तो वह इस प्रकार है। महाकाव्य की कथा वस्तु महत होनी चाहिए। कथा वस्तु पहला जो तत्व है उसे हम देख रहे हैं। महाकाव्य का जो उद्देश्य है या महाकाव्य की जो कथा वस्तु है वो महत होनी चाहिए। उद्देश्य और कथा वस्तु एक साथ साथ चलती है। बिना उद्देश्य से कोई कथा वस्तु लिखी नहीं जाती है। इसी कारण महाकाव्य का उद्देश्य और कथा वस्तु एक जैसी ही होती है। उसमें जीवन का विस्तृत और पूर्णतः चित्रण हो, यानी महाकाव्य की कथा वस्तु में जीवन के सभी विस्तृत अंगों का चित्रण होना अनिवार्य है। कथा प्रसिद्ध कवि की कल्पना से निर्मित हो सकती है। यानी कथा जो है प्रसिद्ध कवि, यानी जैसे हमने देखा कि मुक्त काव्य और प्रबंध काव्य, इसमें क्या अंतर है। तो प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में काफी अंतर नहीं है, लेकिन जो मुक्तक लिखने में सिद्धहस्त है वही प्रबंध काव्य लिख सकता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। इसी कारण कथा वस्तु निर्मित करने वाला यानी महाकाव्य की कथा वस्तु निर्मित करने वाला एक महान कवि होता है। तो महान कवि की कल्पना से ही यह काव्य निर्माण हो जाता है। कथा कौन सी भी रहे, कथा का प्राण कोई महान घटना होनी चाहिए। यानी घटना जो है वह घटना महान होनी चाहिए। मुख्य घटना जो है वह महान होनी चाहिए। और अन्य कथाएं जो है उपकथाएं उसमें उसके पोषण के लिए आती है। जैसे हम देखते हैं कोई कथा वस्तु होते, कोई नाटक, महान नाटक हो, सिनेमा हो, उसमें नायक और प्रतिनायक या खलनायक जिसे कहते हैं वो होता है। तो उसी तरह यानी जो उपकथाएं जो है, उपकथाएं उस कथा को प्रेरणा देने वाली होती है, उसमें संघर्ष निर्माण करने वाली होती है। महाकाव्य की कथा में एक प्रवाह गति होती है, वो एक श्रृंखलाबद्ध होता है। महाकाव्य एक श्रृंखलाबद्ध होता है, इसमें एक श्रृंखला होती है, एक के बाद एक उसके कथा वस्तु के अंश आ जाते हैं। इसी कारण महाकाव्य जो है उसका उद्देश्य महत होना चाहिए और वह कथा जो है उसके लेखक जो है वह प्रसिद्ध लेखक होने चाहिए और प्रसिद्ध कवि की कल्पना का समाहार उसमें दिखाई देता है। प्रसिद्ध कवि जो कहता है उसका चित्रण उसमें हो जाता है। मुख्य घटना सजीव प्राणवत होती है, यानी कल्पना से भी घटना जो है वह सजीववत होती है। और उपकथाएं जो है उसके पोषण के लिए आती है, यानी उसमें दूसरी कथाएं उपकथाएं उसके लिए पूरक घटनाएं उसके आ जाती है। और महाकाव्य की कथा में एक प्रवाह गति होती है, यानी तीव्र गति उसमें नहीं होती है, एक धीमी गति उसमें होती है और धीमी गति के आधार पर उसका विकास होता जाता है। महाकाव्य की कथा वस्तु नाटक की पंचम संधियों से युक्त और सर्गबद्ध होनी चाहिए। नाटक जो है, नाटक और महाकाव्य में काफी अंतर नहीं है, फिर भी इन्हें महाकाव्य को हम पढ़ सकते हैं। मंचीयता भी उसमें होती है। कई नाटक ऐसे महाकाव्य जो है मंचीय किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं रामचरितमानस जो है उसको कई घटनाओं को, कई प्रसंगों को मंचित किया जाता है। इसी कारण वो यानी मंचित महाकाव्य भी ऐसा कहा जाता है। तो नाटक के पंचम जो संधियां है, मुख, प्रतिमुख वगैरह जो संधियां है वही संधियों से युक्त और सर्गबद्ध होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। सर्ग 8 से अधिक होनी चाहिए। सर्ग के अंत में भावी कथा की सूचना मिलनी चाहिए, यानी
इसमें 8 सर्ग होने चाहिए और पहले सर्ग के आधार पर दूसरा सर्ग होना चाहिए, दूसरे सर्ग के आधार पर तीसरा सर्ग होना चाहिए। यही श्रृंखला हमें दिखाई देती है। तो ये श्रृंखलाबद्धता जो है उसमें सम्मिलित होती है और अगली कथा का कोई न कोई सूत्र हमें पिछले कथा सूत्र में मिलना चाहिए, तभी उसमें सहसंबंधता दिखाई देती है। कथा के आरंभ में इस तत्व का यानी ईशस्तवन, मंगलाचरण, सज्जन प्रशंसा आदि को होना आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कोई नाटक वगैरह से शुरू हो जाता है तो ईशस्तवन होता है। जैसे मंचीय नाटक जो होते हैं इसमें पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, सरस्वती जी की पूजा की जाती है। जो बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं, सरस्वती बुद्धि की प्रतीक, गणेश जी भी माने जाते हैं। इसी कारण गणेश वंदना से ही यानी यह रंगमंच पर यानी पूजन होता है या रंगमंच पर नाटक प्रारंभ होने के पहले उसका स्तवन किया जाता है। इसी कारण ईश स्तवन होना चाहिए, कथा वस्तु के प्रारंभ में मंगलाचरण होना चाहिए और सज्जन प्रशंसा होनी चाहिए। यानी सत साहित्य जो होता है उसका मुख्य रूप से प्रादुर्भाव हो जाता है। यानी मंगलाचरण यानी क्या, यानी सभी का उससे मंगल हो जाए, मंगलमय कामना उसमें चित्रित होती है। सज्जन प्रशंसा यानी जैसे हम षड रूपों से रहित जो व्यक्ति होते हैं उसे सज्जन कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इससे परे जो लोग होते हैं उसे यानी सत कहा जाता है, संत कहा जाता है, उसे सज्जन भी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं यानी सीता के पिताजी जो है ऋषि तुल्य है, ऋषि भी ऋषि जनक कहा जाता है। तो ऐसे एक राजा होकर उन्होंने अपना जीवन ऋषि की तरह व्यतीत किया है। लोग मोह मद माया उसमें कुछ भी नहीं है। वे अपने राज्य के संरक्षण के लिए यानी सैनिक रखते हैं, लेकिन किस पर भी आक्रमण नहीं करते हैं। अगर कोई उनके राज्य पर आक्रमण कर देता है तो वे अपने संरक्षण के लिए युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी यह जो है ये संत माने जाते हैं। इसी कारण ऋषि तुल्य राजा जनक ऐसा उसके लिए कहा जाता है। कोई राजा यानी ऋषि नहीं होता, लेकिन यह जनक जो है वह ऋषि की तरह कार्य करने वाला है और इसी कारण उसे ऋषि तुल्य ऋषि राज जनक कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का यानी ऐसा व्यक्ति ही महानायक का नायक बन जाता है, महाकाव्य का नायक बन जाता है। जो नायक जो होता है महाकाव्य का नायक ये जैसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। महाकाव्य का सबसे प्रमुख तत्व है नायक। इस काव्य का प्रमुख तत्व जो है नायक होता है। नायक और प्रतिनायक जो हम देखते हैं तो प्रतिनायक भी होना चाहिए, तभी उसमें संघर्ष आता है। जहाँ संघर्ष की निर्मित होती है वहाँ समस्या अपने आप, समस्या जहाँ निर्माण होती है वही यानी उसका समाधान भी ढूंढा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है यानी प्रतिनायक जो है संघर्ष निर्माण करने का काम कर देता है और नायक जो है उसका समाधान ढूंढने का काम कर देता है। इसमें नायक यानी महाकाव्य का प्रमुख तत्व माना जाता है। नायक धीरोदात्त, धीर, प्रशांत, अजात शत्रु होना चाहिए। यानी नायक जो है वह धीर प्रशांत होना चाहिए, धीरोदात्त होना चाहिए और अभिजात कुल से उत्पन्न देवता होना चाहिए। ऐसे कहते हैं अभिजात कुल में। यानी ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसमें यानी जो गुण होते हैं यानी धीरोदात्त अभिजात कुल से उत्पन्न कोई देवता अथवा महापुरुष होना चाहिए। यानी अभिजात कुल यानी उच्च कुल का ऐसा उन्होंने वर्णन कर दिया है। और फिर वह क्या होना चाहिए, वह देवता अथवा महापुरुष होना चाहिए। यानी महापुरुष, क्योंकि उसे महापुरुष के लिए या पुरुषोत्तम के लिए जो गुण होते हैं वे गुण महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसी कारण यानी धीरोदात्त, धीर, दलित, धीर, प्रशांत यह जो है ये गुण उसमें होने अनिवार्य माने जाते हैं। आचार्य रुद्रट ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्गों में से किसी एक का होना आवश्यक माना है। यानी नायक कौन से कुल का होना चाहिए,
तो रुद्रक ने माना है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये तीन हमारी जो हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था है, चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें से वे कहते हैं कि यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनमें से कोई होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। किसी एक का होना आवश्यक है। नायक धीर गंभीर होना चाहिए, जिससे समाज की मनोवृत्तियों का यानी मनोवृत्तियां, सत प्रवृत्तियां जो है उसका विकास होता है और दुर्प्रवृत्तियों का नाश होता है। यानी जैसे यह यानी सतगुण से युक्त होना चाहिए। इसी कारण क्या होता है, समाज में दुष्ट प्रवृत्तियां जो है, दुष्ट प्रवृत्तियों का विनाश होता है और सत प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है। तो ऐसे जो है, ऐसे व्यक्ति से हमें क्या मिल जाती है, प्रेरणा मिलती है। इसी कारण वे कहते हैं कि यानी व्यक्ति जो होना, नायक जो होना चाहिए, वो नायक यानी 3 वर्गों में से होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और उसमें से यानी उसकी वृत्तियां जो है, उसके गुण जो है वो हमें दिखाई देते हैं। महाकाव्य में प्रतिनायक भी होना चाहिए, जो नायक के समान समर्थ एवं सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो महाकाव्य है हिंदू भारत में, तो उसमें हम देखते हैं यानी महाभारत हो, रामचरितमानस हो, तो उसमें हम देखते हैं प्रतिनायक जो है वह भी उतने ही शक्तिशाली है। जैसे कृष्ण के साथ कंस है, वो उतने ही शक्तिशाली है। ईश्वर के भक्ति करने वाले हैं, उनके पास अनेक गुण हैं, अनेक शक्तियां हैं। कृष्ण का जन्म तो वह लीलाकारी है। उसी समय महाभारत के कृष्ण जो हम मानते हैं वह लीलाकारी मानते हैं। तो ऐसे जो है तो वे उसका प्रतिनायक जो है, प्रतिद्वंदी जो है, समान ही होना चाहिए, उसके समान होना चाहिए। और रामचरितमानस में हम देखते हैं तो राम और रावण ये दोनों क्या है, दोनों प्रतिस्पर्धी है। राम तो स्वयं विष्णु है और रावण जो हम देखते हैं वे रावण शिवभक्त है, शिव जी के प्रिय भक्त है, यानी प्रिय, सबसे प्रिय, ऐसे उन्हें उपाधि दी है। लेकिन उनके अहंकार के कारण, उनके पास जो ज्ञान है उसी के कारण वे क्या हो चुके हैं, वे अहंकारी हो चुके हैं। इसी कारण उनको यानी प्रतिद्वंदी माना गया है। तो वे समतुल्य है। जैसे हम देखते हैं यानी रेसलिंग यानी कुश्ती जो खेल होता है, तो वह उसी समय एक 60 किलो का और एक 80 किलो का दोनों में कुश्ती नहीं लगाते। तो 60 किलो के 2 प्रतिद्वंदी होने चाहिए, समान होने चाहिए, यही होता है। तो यह जो है प्रतिद्वंदी जो है वह समान ही होना चाहिए, तभी उसमें संघर्ष निर्माण होता है। और नायक जो है वह समस्या का हल करने के लिए जूझता रहता है, हर एक समस्या का समाधान ढूंढने लगता है और उससे उस कथा का विकास होता है। इसी कारण प्रतिनायक भी समतुल्य होना चाहिए, उतना ही शक्तिशाली होना अनिवार्य माना जाता है। तीसरा जो तत्व है वो है रस। रस जो है भारतीय आचार्य भाव और रस में अटूट संबंध स्थापित करते हैं। यानी भारतीय विद्वानों ने यानी भाव और रस जो है वह उनका संबंध जो है अटूट माना है, क्योंकि भावों की निर्मित के सिवा रस के अनुभूति नहीं होती, और रस की अनुभूति नहीं होती तो वह साहित्य नहीं कहा जाता है। कैसा भी साहित्य हो, उसे पढ़ने से उसी प्रकार का भाव हमारे मन में निर्माण होता है, और भाव निर्माण होने के बाद ही हमें रस की अनुभूति होती है। यानी चाहे नाटक पढ़ते हो, सिनेमा देखते हो या महाकाव्य पढ़ते हो, तो उसी समय यानी जो पात्र होते हैं, सदाचारी पात्र होते हैं, उसके प्रति हमारे मन में सद्भावना निर्माण होती है, और दुराचारी पात्र जो होते हैं उसके प्रति हमारे मन में घृणा निर्माण होती है। रामचरितमानस में हम देखते हैं रावण इतना शक्तिशाली शिवभक्त है
शिव का गान गुणगान करते हैं, फिर भी उसके प्रति हमारे मन में घृणा निर्माण हो जाती है, क्योंकि वह दुराचारी कार्य कर देता है, दूसरों को सता देता है। सत्ता है, संपत्ति है, सोने की लंका ऐसा कहा जाता है, सुवर्ण बहुत है, संपत्ति सब कुछ है, फिर भी उनमें अहंकार है। अहंकार के कारण उनका पतन निश्चित हो चुका था। तो ऐसे जो है यानी सदाचारी पात्रों के प्रति सत प्रवृत्तियों का हमारे मन में निर्माण होना और दुराचारी पात्रों के प्रति हमारे मन में दुष्प्रवृत्तियों का निर्माण होना, यही भाव और रस इन दोनों का सम्मेलन माना जाता है। भाव और रस जो होते हैं उसका होना महत्वपूर्ण माना जाता है। भाव के बिना रस और रस के बिना भाव यानी अधूरे होते हैं। यानी भावों की निर्मिति से रस की निर्मिति होती है और रस से ही यानी भाव निर्माण होते हैं। दोनों परस्पर पूरक है। एक की निर्मिति से दूसरा पूरा, दूसरे के पूरे से यानी पहला निर्माण हो जाता है। भाव के बिना रस और रस के बिना भाव अपूर्ण रह जाते हैं। अतः महाकाव्य में सभी रसों का वर्णन आवश्यक है। यानी महाकाव्य में सभी रस, क्योंकि महाकाव्य विस्तृत होता है, 8 सर्ग होते हैं, इसी कारण 9 रस जो है 9 रसों का पूर्ण परिपाक होना इसमें अनिवार्य माना जाता है। तो सभी रस जो है उसका यानी कम अधिक मात्रा में यानी उसका वर्णन होना अनिवार्य माना जाता है। कथा वस्तु जीवन के विविध प्रसंगों को लेकर चलती है और जिससे यानी विविध रस चित्रित होते हैं। कथा वस्तु जो है जीवन के विविध प्रसंग जो है उन सभी का चित्रण उसमें होता है। इसी कारण सभी प्रसंगों में कोई न कोई यानी चाहे सुख हो दुख हो कोई भी हो एक भाव होता ही रहता है। तो उसी प्रकार का चित्रण होना चाहिए। तो ऐसे जो है ऐसे 9 रसों का परिपाक अपने आप हो जाता है। कथा वस्तु और चरित्र चित्रण में क्रमबद्ध विकास के लिए श्रृंगार और वीर और शांत रस इस तीनों में से एक रस का प्रधान होना महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कथा वस्तु और चरित्र चित्रण में यानी क्रमबद्धता होती है, श्रृंखलाबद्धता होती है। इसी कारण क्या है, इसके लिए श्रृंगार, वीर और शांत इन तीनों में से एक रस का प्रधान होना आवश्यक है। यानी चाहे शांत रस हो, श्रृंगार रस हो या वीर रस हो, इसमें से एक का होना अनिवार्य ही माना जाता है। क्योंकि यानी मनुष्य के जीवन में यानी शांत श्रृंगार रस तो महत्वपूर्ण है, शांत रस उसके साथ साथ रहता है। और वीर रस जो है, वीर रस युद्ध हो या चाहे कोई आपत्ति आ जाते तो उसमें से हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी समय वीर रस का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे जो है श्रृंगार, वीर और शांत रस में इन तीनों में से एक रस का होना अत्यंत प्रधान माना जाता है। और अन्य रस गौण रूप में आ जाते हैं और बाकी जो रस है तो वे अपने आप उस प्रसंग के अनुसार आ ही जाते हैं। ऐसे जो अन्य रस जो है उसमें समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार एक महाकाव्य में जीवन की विविध सुख दुखमयी परिस्थितियां निर्माण ही होती है और फिर वह जीवन की विविध सुखमयी दुखमयी परिस्थितियों का संपूर्ण चित्रण अनिवार्य हो जाता है। तो उसमें सुखमय स्थिति भी होती है और दुखमय स्थिति भी होती है। ऐसी स्थिति में यानी 9 रस पूर्ण परिपाक हो जाते हैं। तो 9 रसों का पूर्ण परिपाक होना यानी यहाँ महत्वपूर्ण माना जाता है, नहीं तो वो महाकाव्य कहने लायक होता ही नहीं है। तो क्योंकि यानी वह श्रृंखलाबद्ध काव्य है, यानी उसमें 8 सर्ग होते हैं और 7 उनके कथाओं उनके तत्व होते हैं। इन सभी को मिलाकर उनमें से 9 रस अपने आप ही समाहित हो जाती है। एक दिन में मान
लीजिए अनेक प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी कभी शांत रस की निर्मित करने वाले प्रसंग हो जाते हैं, कभी शोक प्रसंग निर्माण हो जाता है। तो ऐसे इसी समय हमारे हृदय में यानी 24 घंटे आठों प्रहार ये नवरस यानी प्रवाहित होते ही रहते हैं। इसी कारण महाकाव्य में यानी नवरस अपने आप परिपूर्ण होने ही चाहिए, लेकिन उसमें 3 रसों को महत्वपूर्ण माना है। श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस जो है ये 3 महत्वपूर्ण होने चाहिए, और बाद में यानी बाकी बचे हुए 6 रस जो है अपने आप उसमें परिपाक हो जाते हैं या उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अगला जो तत्व है वह है अलंकार, छंद, भाषा, यानी उसमें अलंकार विहीन साहित्य महत्वपूर्ण नहीं लगता, उसका सौंदर्य बढ़ाना तो महत्वपूर्ण होता ही है। इसी कारण महाकाव्य की यानी छंद योजना, भाषा या अलंकार किस तरह होना चाहिए इसके बारे में कई विद्वानों ने अपने मत प्रकट कर दिए हैं या उसके बारे में चर्चा करने का प्रयत्न कर दिया है। कथा के विकास में एक प्रवाह लाने के लिए एक सर्ग में एक छंद का